ओके, आर यू ऑल एबल टू हियर मी नाउ? शायद मेरा नेटवर्क चला गया था। अभी अभी ठीक से सुनाई दे रहा है? राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस, आप लोग थम्स अप दे रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। हाँ, बट अगर कोई चैट बॉक्स में भी लिख सकता है। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी, पता नहीं शायद नेटवर्क का इश्यू होगा, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है, मैं फिर से शेयर कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, अब आ रही है? अब स्क्रीन आपको नजर आ रही है? राइट, ओके ओके। सो मैं कौन से पॉइंट पे थी? मैं ये पॉइंट पे थी कि बिकॉज इसका अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, इसीलिए इसके साथ हम पाइपरिन लेने की सलाह देते हैं। पाइपरिन क्या है अगले स्लाइड में बताऊंगी आपको। ओके, चलिए, पाइपरिन क्या है? ये क्या दिख रहा है आपको? क्या है ये? बताइए, जल्दी 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 बताइए। ये भी मसाला है एक तरह का, जो हमारे घर पे मिलता है, किचन में मिलता है मतलब। व्हाट इज दिस? वेरी गुड, काली मिर्च, एब्सोल्युटली राइट, ब्लैक पेपर। और पाइपरिन क्या है? इट इज नथिंग एल्स बट काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट। जैसे हल्दी का एक्सट्रैक्ट करक्यूमिन है, वैसे काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट पाइपरिन है, ब्लैक पेपर का एक्सट्रैक्ट पाइपरिन है। और ये बोटानिकल नेम है ब्लैक पेपर का, पाइपर नाइग्रम, जो कि साबित किया गया है रिसर्च में कि ये करक्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी यानी अब्जॉर्प्शन, आपकी बॉडी में कितना अब्जॉर्ब होगा उसको बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, उसका निर्णय ये लेता है। तो अगर आप सिर्फ हल्दी खाएंगे तो उतना अब्जॉर्ब नहीं होगा, पर अगर आपने काली मिर्च डाली है, आपके जो भी दाल में एक चुटकी काली मिर्च डाल दीजिए नेक्स्ट टाइम से, आपका करक्यूमिन अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। राइट, पर यहाँ पर सिंस हम सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम सप्लीमेंटेशन के रूप में हम देखेंगे इसको। तो पाइपरिन क्या अलग से लेने की जरूरत है आपको? जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे बताऊंगी मैं क्यों। तो ये जो है करक्यूमिन का बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, कैसे? क्योंकि ये लिवर एंजाइम को स्टॉप कर देता है, जो कि एकदम जल्दी जल्दी उसको निकालने पे तुला हुआ है। राइट, तो वो उसको ही स्टॉप कर देता है कि भाई रुक जाओ, इसका थोड़ा फायदा लेने दो बॉडी को। राइट, समझ में आ रहा है सभी को? और तो और यहाँ पर ये वैल्यू देखिए, इंक्रीजेस करक्यूमिन अब्जॉर्प्शन बाय 2000%। ये अगर आपको 200 लग रहा है तो ये रॉन्ग है, ये 2000 है। जी हाँ, ये 2000% है। 2000% से भी ज्यादा करक्यूमिन अब्जॉर्ब होता है आपका। तो आप इतना सा भी लोगे तो पूरा का पूरा उससे ज्यादा ही अब्जॉर्ब हो जाएगा। राइट, सो ये थेरेप्यूटिक पोटेंशियल इंप्रूव करेगा, जो जो फायदे वो लाने वाला है करक्यूमिन, उसको बढ़ा देगा 2000% ज्यादा। और इसीलिए ये दोनों एक पाव पैक्ट डुओ है, यानी कि एक ऐसी जोड़ी है जो कि हमेशा साथ में ही जाती है। राइट, तो ये इसको कभी भी अकेले ना सेवन करे, करक्यूमिन को हमेशा पाइपरिन के साथ ही दे। अब आपको समझ में आया क्यों करक्यूमिन और पाइपरिन इंपॉर्टेंट है? राइट, बीमारी चाहे आपको प्रिवेंट करनी है, बीमारी चाहे आपको मैनेज करनी है, कंट्रोल करनी है, दोनों के लिए करक्यूमिन लिया जाना चाहिए। चलिए, अब हम देखते हैं ये करक्यूमिन क्या फायदे लाता है। ये एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में सब लोग जानते हैं, लास्ट सेशन में मैंने बताया था, जब मैंने सी बकथॉर्न विद करक्यूमिन का सेशन किया था, एस्पल्स का सेशन किया था, तब मैंने बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। शरीर में होने वाले उत्पन्न होने वाले फ्री रेडिकल्स को कम कर देता है। क्लियर? अब हम इसका हेल्थ बेनिफिट्स देखते हैं। राइट, पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पर मैंने डोजेज आज पहले बता दिया है आपको। ओके, ताकि ये छूट ना जाए। कितना लेना है करक्यूमिन एडवांस टैबलेट? दिन में सिर्फ एक ही टैबलेट लेनी है, बस हो जाएगी, इनफ हो जाएगी। बिकॉज इसके अंदर अगर आप लेबल पढ़ोगे ना, तो करक्यूमिन 500 मिलीग्राम्स, 95% ऑफ करक्यूमिनॉइड्स प्रेजेंट है इसके अंदर, 500 मिलीग्राम्स। और तो और उसको बढ़ाने के लिए पाइपरिन 25 मिलीग्राम्स दिया जाता है। सो 500 मिलीग्राम्स इज इनफ फॉर अ डे, एक दिन के लिए इनफ हो जाता है, बराबर हो जाता है।
ठीक है, तो समझ में आया कितना लेना, आप नोट डाउन कर लीजिए अपने बुक में। एक टैबलेट लेना है, पानी के साथ निगलना है। अच्छा हाँ, मुझे किसी ने ये भी बोला था बीच में कि कॉल आया था मुझे, उन्होंने बोला था कि मैम इसका तो हम पाउडर देते हैं। मैंने बोला पाउडर क्यों दे रहे हैं आप? तो उनको पता ही नहीं था कि इसको टैबलेट की तरह निगलना है। बिल्कुल, अगर आप नहीं बताएंगे तो कभी कभी नहीं पता चलता है, बट इसलिए, बट आप सबको पता है ये, फिर भी मैं दोहरा रही हूँ ये, कि एक टैबलेट आपको पानी के साथ निगलनी है खाना खाने के तुरंत बाद। कोई भी एक मील पकड़ लीजिए, मैं यूजुअली लंच में देती हूँ क्योंकि लंच थोड़ा हैवी होता है, राइट? तो एक मील के बाद आप करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट दे दीजिए पानी के साथ, चाहे आपको बीमारी हो चाहे आपको बीमारी ना हो। ओके, चलिए अब हेल्थ बेनिफिट्स देखते हैं। उसमें सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट, आई थिंक किसी ने चैट बॉक्स में ये लिखा भी था, और वो है इन्फ्लेमेशन कम करता है। इन्फ्लेमेशन ये कम करता है, राइट? सो इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन क्या है? आपके बॉडी का एक रिस्पॉन्स है, आपकी बॉडी की एक बताने की तरीका है कि गड़बड़ चल रही है बॉडी के अंदर, तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बढ़ा देगा। तो करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट क्या करेगा? उस इन्फ्लेमेशन को कम करके आपको राहत दिलाएगा। कौन सी चीज में राहत दिलाएगा? इन्फ्लेमेशन से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे जोड़ों का दर्द, मसल का दर्द, यू नो ये हड्डियों के बीच में जो, आई मीन स्पाइनल कॉर्ड में जो तकलीफ होती है उसका दर्द, राइट? फिर अगर आप बोलो सर में दर्द हो रहा है, करेक्ट, ये सब इन्फ्लेमेशन के कारण है। और तो और कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है जो इन्फ्लेमेशन के कारण उत्पन्न होती है, जैसे कि पीसीओडी है, थायराइड है, फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रियोसिस है, इनफर्टिलिटी के केसेस में भी हम देते हैं, किडनी के प्रॉब्लम में भी हम कभी कभी देते हैं करक्यूमिन, लिवर के प्रॉब्लम में भी हम देते हैं करक्यूमिन, डायबिटीज में, हार्ट इश्यूज में स्पेशली, और ब्रेन के प्रॉब्लम्स में, एंड इवन कैंसर। तो कितने लोगों ने लास्ट वीक का सेशन अटेंड किया था, बताइए मुझे। लास्ट वीक का एक सेशन मैंने किया था, लास्ट हफ्ते में एक सेशन किया था मैंने कैंसर के ऊपर, राइट? कि कैंसर पेशेंट को क्या सप्लीमेंट्स दिए जाने चाहिए जिससे उनकी जो रिकवरी है जल्दी हो। तो उसमें करक्यूमिन की बहुत बड़ी भूमिका थी, राइट और रॉन्ग? You all can hear me, right? Clearly? Yes. Okay. Absolutely right. So, curcumin इन्फ्लेमेशन कम करके बहुत सारी बीमारियों का खात्मा करता है। क्लियर? अब ये एक ऐसा बायो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि इन्फ्लेमेशन को से लड़के रूट कॉज ऑफ डिजीज को रोक देता है, यानी कि जहां से बीमारी शुरू हो रही है वो जड़ पे ही काम करेगा, सिम्टम्स पे हम काम नहीं करते। बाय द वे, आप लोग में से कितने लोगों को पता है, जो भी रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं या ज्वाइन किया, मतलब रेगुलरली अटेंड करते हैं, उनको पता है कि हम सिम्टम्स पे काम नहीं करते। यानी कि सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, उसके लिए टेम्पररी सोल्यूशन में के लिए मत आना हमारे पास, हम आपको जड़ से कम करने के लिए सलाह देते हैं कि भाई वो सर्दी आपको क्यों हो रही है, वो बुखार जो आपको आ रहा है बार बार, वो क्यों हो रहा है। इसलिए याद है आपको, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप रिपोर्ट करवा के लाइए ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे काम करना है, राइट? उसी तरह करक्यूमिन रूट कॉज ऑफ डिजीज पे काम करेगा। जब जड़ से आप किसी चीज को भगाओगे तो वो वापस नहीं आएगी, करेक्ट? और अगर साइंटिफिक तौर पे बात करूं, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पर जो यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल्स है उनके लिए मुझे ये थोड़ा इंक्लूड करना पड़ता है कि डॉक्टर्स है अगर कोई, तो ये प्रो इन्फ्लेमेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसका नाम है न्यूक्लियर फैक्टर कपा बी, एनएफकेबी, इसको रोक देता है। जब एनएफकेबी रुक जाता है, एक तरह का विलन होता है समझ लीजिए, अगर इसको रोक दिया तो इन्फ्लेमेशन भी रुक जाएगा, बिकॉज साइटोकिन्स पैदा होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये ज्यादा टेक्निकल हो गया, पर समझ लीजिए ये इन्फ्लेमेशन को जड़ से खत्म करेगा। क्लियर? ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, जरूरत नहीं है वैसे, आप ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग देखेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। ओके, अब सेकंड फायदा क्या है? इन्फ्लेमेशन तो हमने कम कर लिया, एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बढ़ा देता है बॉडी का। सीएसए, जहां जहां पर सीएसए आएगा समझ लीजिए मैं करक्यूमिन सुपर एडवांस की बात कर रही हूँ। यहाँ पर हम एक ही प्रोडक्ट की आज बात कर रहे हैं, वो है करक्यूमिन सुपर एडवांस, सीएसए।
CSA टैबलेट्स इंक्रीज करता है एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी एंड एजिंग को डिले करता है, यानी कि आप ज्यादा देर तक, ज्यादा सालों तक अपना जो एज है उससे कम लगेंगे। आपके अंदर के बॉडी के जो प्रोसेसेस है वो धीरे धीरे बूढ़े होंगे, आपके जो सेल्स है वो धीरे धीरे एज होंगे। ऐसा नहीं कि आप हो 40 के आप लगोगे 60 के, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? इसीलिए भी CSA दिया जाता है। ओके, और वो कैसे करता है करक्यूमिन? कैसे करता है? ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करके ये अपना एजिंग प्रोसेस रोकता है, एजिंग प्रोसेस डिले करता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज मैंने आपको बताया हुआ है वो सेशन में कि क्या है। एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम हो जाती है, फ्री रेडिकल की मात्रा बढ़ जाती है, तो डैमेज होने लगता है सेल्स को, और इसीलिए आपको एंटीऑक्सीडेंट देना है। और करक्यूमिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि इस बैलेंस आपके अंदर एक डीएनए है, मेरे अंदर एक डीएनए, हम सबके अंदर एक डीएनए जिससे हम बने हैं, राइट? उस डीएनए जो है वो एक क्रोमोसोम के ऊपर लपटा हुआ है, राइट? तो वो जो लपेटा गया है, मतलब वो जो क्रोमोसोम है, आप कह सकते हैं कोई इस तरह, एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है? उसके जो टेल्स है उसको कहते हैं टेलोमियर। अगर वो छोटा हो गया तो आपकी आयु भी छोटी हो जाती है, पर अगर वो इंक्रीज हुआ या बरकरार रहा उसका लेंथ, तो आपका एजिंग प्रोसेस डिले भी हो सकता है। और आपके सेल्स को भी, स्किन के सेल्स स्पेशली, उसका भी एजिंग रुक जाएगा। तो आप फिर एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स यूज करेंगे या इंटरनल प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए आपको, अगर आपको आपके एज से कम दिखना है, रिंकल्स नहीं चाहिए, मार्क्स नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। करक्यूमिन सुपर एडवांस। एंड जब अगर मान लो अगर आप शायद लेट्स से एस्पल्स ले रहे हैं, ठीक है, एस्पल्स ले रहे हैं, और उसके साथ अगर आप करक्यूमिन लेते हैं तो उस एस्पल्स का भी काम एकदम बढ़ा देता है, मतलब एकदम उसका एफिशिएंसी बढ़ा देता है, उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है वो एनहांस करता है करक्यूमिन। ये देखिए मैंने लिखा है ना, स्टिमुलेट्स द एक्शन ऑफ अदर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो फिर आप चाहे आंवला जूस ले, उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट है, फिर आप 16 बेरीज ले, उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट है, गिलोय ले, उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स है, नोनी जूस ले, उसके भी अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है। करक्यूमिन सुपर एडवांस के साथ लिए जाने वाला हर एक नेचुरल प्रोडक्ट जो आयुर्वेदिक है या न्यूट्रोस्यूटिकल है, वो हर एक का जो अब्जॉर्प्शन है वो एनहांस होगा। किसकी वजह से? करक्यूमिन की वजह से। ओके। थर्ड, हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज का रिस्क कम करता है। कितने लोगों को परिवार में हार्ट डिजीज है? आपके परिवार में हार्ट अटैक या स्ट्रोक की समस्या है, बीपी की समस्या है? लिखिए मीम। आपका जवाब किसी और को नहीं दिख रहा है, सिर्फ मुझे दिख रहा है, बिंदास लिखिए, कोई शर्म वाली बात नहीं है। हाँ है, मतलब शर्म वाली बात, बट मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। ओके, किसी ने पूछा है, हाँ सब लोग लिख रहे हैं मी, बीपी है। ओके, माय मॉम। ओके, मेरी मम्मी को था, वेरी गुड। हार्ट का प्रॉब्लम है, ओके। अच्छा, किसी ने पूछा है इन्फ्लेमेशन होता क्या है? इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है? तो आपको सरल भाषा में बता दूं, कोई भी सेल अपना काम ना कर पाए वो प्रक्रिया है इन्फ्लेमेशन। अगर अभी एक आपको एक उदाहरण देती हूँ, जो आपको दिखता है उसका उदाहरण देती हूँ, अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता, ठीक है, तो उसका उदाहरण देके मतलब नहीं है। आपको किसी दिन चोट लग गई, मान लो आप गिर गए। हम्म। आप बचपन में साइकिल बहुत लोगों ने चलाई है, खेल कूद बहुत लोगों ने किया है। आप गिर जाते थे, तब आपको जब चोट लगती थी, तब वो जख्म कैसा होता था? क्या वो लाल होता था? जी हाँ, लाल होता था। राइट, यस, नो? जख्म लाल होता है? पहले तो लाल ही होता है ना, फिर ब्राउन होता है। खून निकलता है बिल्कुल, बट वो खून निकले या ना निकले, लाल तो हो जाता है, राइट? ओके, क्या उसमें दर्द रहता था? ऑफ कोर्स रहता था, क्यों नहीं होगा? गिर गए हैं, लग गई है तो दर्द तो होगा ही, चोट लगी है। क्या उसमें सूजन आती है? बिल्कुल आती है।
क्या उसको टच करने पे दर्द होता है? बिल्कुल होता है। करेक्ट। और एकदम टेंडर लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि बहुत नाजुक सा त्वचा हो गई है वहां पर। करेक्ट। ये सारी सिम्टम्स है इन्फ्लेमेशन के। आपके बाहरी त्वचा में, यहां पर बाहरी त्वचा में इन्फ्लेमेशन हुआ है बिकॉज कुछ चोट लगी है आपको। अब यही चीज आप इमेजिन करिए अंदर हो रहा है, फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, फ्री रेडिकल सेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खंजर घोप रहे हैं अंदर, सेल्स के अंदर। तो घाव होगा, घाव होगा तो सूजन भी होगी, रेडनेस भी आएगी, टेंडरनेस भी आएगी, पेन भी रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? उस प्रक्रिया को सेल्यूलर लेवल पे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। बाहरी तौर पे, बाहरी तौर पे जो मैंने आपको उदाहरण दिया उसको कहते हैं इंजरी। अब समझ में आ रहा है आपको क्या कह रही हूँ? तो इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है वो मैं आपको समझा रही थी। ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे हार्ट डिजीज के बारे में, राइट? तो करक्यूमिन सुपर एडवांस उनको भी दीजिए जितने लोगों ने लिखा है कि हाँ मुझे है, मेरी मम्मी को है, मेरे भाई को है, या मेरे चाचा को है, वट। जितने भी लोगों को हार्ट डिजीज है, हार्ट डिजीज में क्या क्या आता है? वॉल्व का प्रॉब्लम है, जो वॉल्व होते हैं हार्ट के अंदर। अगर बीपी का प्रॉब्लम है, अगर हार्ट के मसल के अंदर प्रॉब्लम है, कार्डियोमायोपैथी, राइट? अगर हार्ट अटैक का इश्यू है, पहले हुआ है अब रोकना है, या आपकी फैमिली में है तो अगर आपको प्रिवेंट करना है, आपको नहीं चाहिए, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, राइट? ये सभी के अंदर आप दे सकते हैं करक्यूमिन सुपर एडवांस। क्लियर? आपकी ब्लड वेसल्स, यानी कि आपकी जो खून को जमा कर रखने वाली जो कोशिकाएं होती है, ब्लड वेसल्स, उसका लाइनिंग इंप्रूव करता है, उसका जो काम है वो इंप्रूव करता है, जो कि ब्लड प्रेशर और ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करते हैं। तो अगर करक्यूमिन एडवांस नहीं लेते हैं आप, तो अगर कोई कारणवश अगर आपका खून गाढ़ा हो रहा है, तो करक्यूमिन सुपर एडवांस लेने के बाद आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल आएगा और आपका जो खून है वो पतला होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ? जिन जिन को यहाँ पर खून गाढ़ा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ट्राइग्लिसराइड की वजह से, होमोसिस्टीन बढ़ने की वजह से, वटेवर, हार्ट डिजीज बढ़ की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, उनको करक्यूमिन सुपर एडवांस लेना लेना होगा, जिससे खून जमे नहीं, ब्लड क्लॉट ना हो। अब इसके ऊपर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी एंड में। जितने लोगों ने सीबकथॉर्न का ट्रेनिंग अटेंड किया उनको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है? रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, खून को पतला करता है तो ब्लड आसानी से फ्लो हो सकता है, सॉरी, राइट, ब्लड वेसल्स में। ठीक है? हार्ट अटैक का रिस्क कम करता है, कैसे? इन्फ्लेमेशन कम करके। तो जो फ्री रेडिकल सेल को डैमेज कर रहा है, हार्ट के सेल को, इस तरह से छुरा घोप घोप कर, तो इसको इन्फ्लेमेशन कितना होगा अंदर, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप तो अंदर देख नहीं पाएंगे कि लाल हो गया, सूजन हो गई या क्या हो गया, बट बॉडी आपको एक तरीके से बताती है। जब आपका प्रेशर अप होता है, जब आपका चेस्ट पेन होता है, ये सारे सिम्टम्स है। करेक्ट? सो हार्ट अटैक का रिस्क कम करना है तो करक्यूमिन सुपर एडवांस दीजिए। हार्ट अटैक हो चुका है और वो कंट्रोल करना है, आगे दूसरा दौरा ना पड़े, उसके लिए भी करक्यूमिन सुपर एडवांस दीजिए। लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव करता है, तो यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, कम होना चाहिए, पर वो बढ़ जाता है, तो उसको भी कम करेगा करक्यूमिन। गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना चाहिए, उसको भी बढ़ाएगा करक्यूमिन। ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, कम होने चाहिए, उसको भी कम करेगा करक्यूमिन। आई यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड कि ज्यादा साइंटिफिक हो गया है? एकदम सिंपल एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ जिससे सबको समझ में आए। ओके, खून बहुत गाढ़ा है, ओके, तो प्लीज आप एक बार मुझसे संपर्क जरूर करिए मोती जी, एंड आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है? पता लगाना पड़ेगा कि खून क्यों गाढ़ा है। क्या आपका ब्लड शुगर हाई है, क्या आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, क्या आपका ट्राइग्लिसराइड हाई है, क्या आपका ईएसआर हाई है? बहुत सारे केसेस में खून गाढ़ा होता है। ठीक है?
चलिए अब हम बात करते हैं कैंसर के बारे में, जो कि पिछले हफ्ते ही मैंने कवर किया है। कैंसर का एक सेशन किया था। जितने लोगों ने वो नहीं देखा है प्लीज जाकर यूट्यूब पे उसका रिकॉर्डिंग देखिए, बिकॉज बहुत मुझे बाद में मैसेजेस भी बहुत आए कि बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ एंड हमें बहुत फायदा मिला। तो मैं नहीं चाहती कि जितने लोगों ने नहीं अटेंड किया वो वंचित रहे। ठीक है, आप जाकर वो रिकॉर्डिंग देखिए, आपको एकदम आंसर मिल जाएगा कि क्या देना है। ओके। सो कैंसर में ये बहुत ज्यादा स्टडी हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा कैंसर के सेल्स का ही खात्मा कर देता है। क्या कर देता है? खात्मा कर देता है, कैंसर के सेल्स को मार देता है। क्लियर? एंजियोजेनेसिस जितने लोगों ने अटेंड किया था उनको ये पता है, नए ब्लड वेसल्स नहीं होने देता ट्यूमर में। ट्यूमर में अगर नए ब्लड वेसल्स आ गए तो इसका मतलब ट्यूमर को पोषण मिलता रहेगा, वो अपना मस्त खुशी में जी रहा है। कैंसर का सेल, उससे उसका जो खाना है वो छीनना पड़ेगा। राइट? तो ब्लड वेसल्स नहीं होने चाहिए ट्यूमर में। तो अगर ट्यूमर के अंदर ब्लड वेसल्स होए तो वो बढ़ेगा, वो उसी के ऊपर जिंदा है। तो करक्यूमिन एंजियोजेनेसिस यानी कि ब्लड वेसल्स ही रोक देता है बनाना। मेटास्टेसिस रोकता है, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलने वाली चीज होती है कैंसर, उसको मेटास्टेसिस कहते हैं, वो रोक देता है। और सबसे पहली बात, अगर किसी को प्रिवेंट करना है उसको तो आप बिना सोचे समझे आप दे दीजिए, मतलब नॉट बिना सोचे समझे, आंख बंद करके दे दीजिए करक्यूमिन सुपर एडवांस। ठीक है? ओके। अल्जाइमर्स डिजीज के अंदर भी बहुत अच्छा काम करता है ये। अल्जाइमर्स डिजीज में क्या करता है ये? 70% ऑफ जितनी भी भूलने वाली बीमारियां हैं, स्पेशली डिमेंशिया, उसमें अल्जाइमर्स डिजीज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म। ओके, बहुत ज्यादा कॉमनली पाया जाता है ये। और करक्यूमिन के अंदर एक खास बात ये होती है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, यानी कि खून से सीधा ब्रेन के अंदर पहुंच सकता है, वैसी क्षमता रखता है। बहुत कम लोगों को ये, लोगों को कह रही हूँ, बहुत कम चीजों को ये खास खूबी मिली हुई है, करक्यूमिन उनमें से एक है। राइट? तो आपके ब्रेन के अंदर भी इन्फ्लेमेशन कम करेगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज कम करेगा। क्लियर? क्लियर एवरीबडी? और अल्जाइमर्स डिजीज में होने वाला अमाइलॉइड प्लाक, राइट, जो एक तरह का प्रोटीन होता है, जो एक तरह का हम कहते हैं ना कि गांठ लग जाती है, उस तरह का एक प्लाक जमा हो जाता है, वो करक्यूमिन उसको भी क्लियर करता है, जिससे अल्जाइमर्स पेशेंट को प्रोग्रेस दिखता है, रिजल्ट अच्छा आता है उनके केस। आर्थराइटिस, कितने लोगों को यहाँ पे जोड़ों की बीमारी है? आर्थराइटिस, चाहे ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, गाउट हो या रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, करक्यूमिन सुपर एडवांस लीजिए। हाँ, मैं क्वेश्चन एंड में आंसर करूंगी। करक्यूमिन सुपर एडवांस लीजिए आर्थराइटिस के केसेस में। इसके अंदर जो एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को काफी राहत मिलती है। क्लियर? कैसे? जहां जहां पर, अच्छा मान लो किसी को घुटनों में आर्थराइटिस हुआ है, ठीक है, वो क्या कंप्लेन करते हैं ज्यादातर? आर्थराइटिस वाले क्या कंप्लेन कंप्लेन करते हैं? लिख के बताइए मुझे चैट बॉक्स में, क्या बोलते हैं, क्या समस्या होती है उनको, जो भी आपके मन में आए या जो भी आपने देखा हो। दर्द होता है, वेरी गुड। और जोड़ों में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, वेरी गुड। और क्या? सूजन आती है, वेरी गुड, सुपर, सूजन आती है। और वेरी गुड, पेन एंड स्वेलिंग, यस। अगर छुओगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा वो एरिया, राइट? अगर घुटनों को छुओगे आप, आर्थराइटिस वाले घुटनों को, सॉफ्ट लगेगा आपको एकदम। और क्या होता है? लाल भी दिखता है कभी कभी, यस। घुटनों को अगर आप ठीक से देखोगे बाकी स्किन के मुकाबले ये थोड़ा रेड होता है। अब ये चार चीज मैंने कहां पर बताई थी, बताइए अभी अभी थोड़े टाइम पहले। पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, रेडनेस, बिल्कुल इन्फ्लेमेशन के अंदर दिखाया था।
राइट। इन्फ्लेमेशन जो शरीर के अंदर होता है वो घुटनों के अंदर भी हो सकता है, और इसीलिए करक्यूमिन बिकॉज एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसीलिए आर्थराइटिस के पेशेंट्स को दिया जाता है। अब आप समझ में आ रहा है, कड़ी से कड़ी मिला लीजिए आप, ठीक है। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के मुकाबले भी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो चुका है काफी स्टडीज में। सोचिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो आप आइबुप्रोफिन लेते हैं, जो आप ब्रूफिन लेते हैं, जो आप कॉम्बिफ्लैम लेते हैं, उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, उसके भी मुकाबले बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाया गया है करक्यूमिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वालों को भी दे सकते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वालों को भी दे सकते हैं। दे सकते हैं नहीं कहूंगी, देना ही है। आपका ट्रीटमेंट अधूरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए अगर आप करक्यूमिन इंक्लूड नहीं करते। मुझे काफी फोन आते हैं, मुझे बोलते हैं कि मैम मैंने शला की जूस दिया, मैंने कंप्लीट हो दिया, पर उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना आप बोल रहे थे कि मिलेगा। तो मैंने उनको पूछा क्या आपने करक्यूमिन ऐड किया है? नहीं मैम वो तो ऐड नहीं किया है। कहाँ से रिजल्ट 100% मिलेगा बताइए, अगर आप एक अहम चीज ही नहीं दे रहे। शलाकी को जितना अपना काम करना है वो करेगा, कंप्लीटो को जितना काम करना है वो करेगा, बट ऑफ कोर्स आपको एक एंटी इंफ्लेमेटरी सप्लीमेंट भी चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैंने करक्यूमिन की एडवाइस दी थी, पर उन्होंने लिया नहीं, राइट। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों को, गाउट के पेशेंट्स को भी आप दे सकते हैं करके। क्लियर। नेक्स्ट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन के पेशेंट्स है, अगर आपके घर में कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है तो प्लीज एक उनके ऊपर आप एक मतलब एक दया ही कर लीजिए, या जो भी मैं कहूंगी आपको, एक हेल्प अगर आप कर सकते हैं, और कुछ हेल्प ना कर सके कोई बात नहीं, पर अगर कोई मानसिक बीमारी से जूझ रहा है उसको जरूर करक्यूमिन सुपर एडवांस दीजिए, जरूर। आप खुद देखोगे उनके अंदर, मैंने खुद देखा है। अब मुझे बोलना नहीं चाहिए ये चीज, बट मैंने सुसाइडल टेंडेंसी वाले पेशेंट्स भी देखे हैं, जिनको अपनी जिंदगी खत्म करनी होती है, पर जब हम उनको सही न्यूट्रिशन देते हैं ना, स्पेशली करक्यूमिन इंक्लूड करती हूँ मैं उनके हर एक के केस में, मैंने काफी फर्क देखा है। मैंने काफी फर्क देखा है बिकॉज ये एक ऐसा प्रोटीन बनाने में मदद करता है जिसका नाम है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। एक ऐसा प्रोटीन जो नए नर्व सेल्स बनाता है। डिप्रेशन की बीमारी में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर कम हो जाता है, और उसकी वजह से आपका ब्रेन जो है सिकुड़ने लगता है। अंडरस्टूड। तो BDNF कम नहीं होना चाहिए, BDNF बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करेगा आपके ब्रेन को, नए नर्व सेल्स बनाने में मदद करेगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स नए बनाता है, यानी कि सेरोटोनिन और डोपामिन का जो है प्रोडक्शन बढ़ाता है। आपको पता है ना, सेरोटोनिन एक अच्छी नींद देता है और डोपामिन क्या करता है, खुश रखता है। तो जब इंसान खुद ही से खुश है तो उसको बाहरी क्या चीज ऐसी है जो उसको दुखी कर सकती है बताइए। वो अपने आप में ही इतना संतुष्ट है, खुश है, हैप्पी है, एकदम अच्छे से जी रहा है अपनी जिंदगी। तो ऐसा क्या है जो उसको, ठीक है बहुत सारा स्ट्रेस होता है, लोगों को, सबको स्ट्रेस होता है, आपको है, मुझे है, उसको है, इसको है, सबको है, पर एक लेवल जब क्रॉस कर देता है स्ट्रेस, तब वो घातक भी बन सकता है, डिप्रेशन को भी बुला सकता है। ठीक है। सो सेरोटोनिन एंड डोपामिन, ये दो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो कि बनने लगते हैं बॉडी के अंदर करक्यूमिन सुपर एडवांस की मदद से। डायबिटीज को मैनेज करने के लिए भी करक्यूमिन सुपर एडवांस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बीटा सेल फंक्शन इंप्रूव करता है। इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पैनक्रियाज में एक सेल होता है जिसका नाम है बीटा सेल। ये बीटा सेल का फंक्शन इंप्रूव करता है। ये बीटा सेल को जो होने वाला डैमेज है, बहुत बारी डायबिटीज इसलिए भी होता है कि पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स है उसको डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसका, और इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन पैदा हो रहा है बट यूज नहीं हो रहा है, राइट। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे प्रॉब्लम्स भी ये
कम कर सकता है। और तो और ये लेप्टिन, रेजिस्टिन, इंटरल्यूकिन 6, ये सारे हॉर्मोन्स के नाम है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये टाइप 2 डायबिटीज, ये जिनको टाइप 2 है उनके केस में ये सारे हॉर्मोन्स का कम कर देता है मात्रा, जिससे डायबिटीज का प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ता और कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? राइट राइट यस इन द चैट बॉक्स अगर आप समझ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अब उन लोगों के लिए जिनका वजन ज्यादा है, तो आपने देखा होगा मैं कुछ कुछ पेशेंट्स को देती हूँ जिनका बीएमआई बहुत ज्यादा हाई होता है। ओबेसिटी के केसेस में देती हूँ मैं, कभी कभी देती हूँ, नॉट एवरी। आप दे सकते हैं, हर एक को दे सकते हैं। ये वेट मैनेज करने में मदद करता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि 3 से ज्यादा कोई लाइफस्टाइल कंडीशन होती है, जैसे कि मान लो किसी को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज है, तो उस 3 से ज्यादा अगर है, 3 या 3 से ज्यादा, तो उसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, किसी को थायराइड है, बीपी है और शुगर है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओके, चलिए ये क्या करता है, कैसे वेट कम करता है? ये एक ऐसे हार्मोन का रिलीज इंक्रीज कर देता है, यानी कि एक ऐसा हार्मोन पैदा कर देता है जो कि एक फैट बर्निंग हार्मोन है, यानी कि आपके शरीर पे जितना भी मेद है उसको बर्न करने में मदद करता है। एडिपोनेक्टिन, एडिपोनेक्टिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है बॉडी से कर्क्यूमिन। समझ में आया? राइट, इट्स अ फैट बर्निंग हार्मोन। कितने लोगों को फैट बर्न करना है यहाँ पे? कितने लोगों को फैट बर्न करना है? हाँ, सब लिख रहे हैं मी। हाँ, ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। ओके, मी ओके ठीक है। सबको ही फैट बर्न करना है, टमी का फैट स्पेशली। राइट, सो सप्रेस करता है टिश्यू ग्रोथ को। फैट टिश्यू ना बढ़े और फैट कम हो, बर्न हो, उसके लिए करक्यूमिन सुपर एडवांस लिया जाना चाहिए। क्लियर एवरीबडी? एंड और तो और वेट के साथ होने वाला, साथ साथ होने वाला जो शुगर का इश्यू होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का इश्यू होता है, वो भी कम हो जाता है। बिकॉज ये शुगर लेवल कम करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोकता है, जिससे एक्स्ट्रा शुगर फैट में कन्वर्ट नहीं होती। आमतौर पे आप देखो, अगर आपने बहुत ज्यादा शुगर खाई है तो सिर्फ डायबिटीज का रिस्क नहीं होता है, आपको ओबेसिटी का भी रिस्क होता है और कोलेस्ट्रॉल का भी रिस्क होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाती है, जो यूज नहीं होती है वैसी शुगर। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप स्वीट खाते हैं तब आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लो ताकि वो यूज हो जाए। करेक्ट, तो एक्सेस फैट इसीलिए बनता है और वही चीज वो रोक देता है। अब समझ में आया क्यों मैं करक्यूमिन सुपर एडवांस हर एक प्रॉब्लम में देती हूँ, हर एक प्रॉब्लम में। गॉट इट? चलिए अब एक बहुत अहम चीज बताने जा रही हूँ। कुछ लोग हैं जो नहीं ले सकते, कुछ लोगों को नहीं देना है। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ? कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अब इन लोगों को आप नहीं देंगे। हु कैन नॉट बी एडवाइज टू टेक करक्यूमिन? जितने लोग खून पतला पतला करने वाली कैप्सूल या टैबलेट खा रहे हैं, इकोस्प्रिन है, एस्पिरिन है, वॉर्फरिन है, राइट, हेस्पिरिन है, ये सारे सारे जो नाम है, इनमें से कोई भी दवाई अगर आप ले रहे हैं तो पहले वो दवाई बंद करिए, फिर करक्यूमिन लीजिए। अगर आपकी वो दवाई चालू है उसके साथ आप करक्यूमिन ना ले, दोनों साथ में नहीं जाएंगी। अब मुझे चैट बॉक्स में थम्स अप या ओके लिखा हुआ ना चाहिए जिसको ये समझा है पॉइंट, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि कोई अपना हेल्थ रिस्क करे। ओके, यस, ब्लड थिनर्स जो ले रहे हैं वो नहीं ले सकते। ओके 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 ओके, वेरी वेरी गुड। ओके, बाकी लोग क्या कर रहे हैं लिखिए। अच्छा, वो लोग थम्स अप दे रहे होंगे शायद। ओके ठीक है, थम्स अप भी आ रहे हैं मुझे। वेरी, तभी मैं आगे बढ़ूंगी जब ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
पीपल ऑन ब्लड थिनर्स, जितने लोग खून पतला करने वाली गोली ले रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ मत लीजिए, बिल्कुल नहीं, आपके लिए बनी नहीं है ये, ऐसा नहीं कह रही हूँ। इकोस्प्रिन कितना है आपके पास? अगर एक स्ट्रिप पड़ा है, आधा स्ट्रिप पड़ा है, 2 गोली पड़ी है, 1 गोली पड़ी है, वो खत्म करिए पहले। तो या आप इकोस्प्रिन लेंगे या आप करक्यूमिन लेंगे। अब समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? दोनों एक साथ नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये पतला कर देता है खून को। अब इसमें होगा क्या, ये सेम सीबकथॉर्न जैसा हो गया। सीबकथॉर्न में भी हम यही कहते हैं, आप खून पतला करने वाली गोली ले रहे हैं, वो ऑलरेडी खून को पतला रख रहा है। आप करक्यूमिन भी लेंगे साथ में, तो खून इतना पतला हो जाएगा पानी जैसा कि आप थोड़ी सी भी खरोच आपको लगे, या आपका ब्लड प्रेशर भी अगर है तो मतलब ब्लड प्रेशर भी ज्यादा बढ़ सकता है। थोड़ी सी भी खरोच लगने पर पानी की तरह खून बह सकता है, आपका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो सकता है। ओके, क्लियर? सेकेंड पॉइंट, अगर कोई एंटी प्लेटलेट मेडिसिन जैसे क्लोपिड्रोजल ले रहे हैं आप, टिक्लोपिडिन ले रहे हैं आप, तो भी आप नहीं लेंगे करक्यूमिन। वही हिसाब हो गया, पहले वो गोली बंद होगी, उसके बाद करक्यूमिन स्टार्ट होगा। तो जितने लोगों को ये सवाल है कि मैम हमको तो बोला गया है इकोस्प्रिन एवरी लाइक लाइफ टाइम लेना है, कोई बात नहीं, आपने लाइफ टाइम में से 6 महीना भी अगर इकोस्प्रिन लिया है, 2 महीने का गैप दीजिए ना उसको, और उस 2 महीने में आप करक्यूमिन नहीं। ऐसा नहीं करना है कि आप गोली भी बंद कर दोगे आपकी और करक्यूमिन भी नहीं लोगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने करक्यूमिन नहीं स्टार्ट किया तो आप वो चालू रखेंगे जो डॉक्टर ने दिया हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? मैं एकदम सिंपल भाषा में एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ आपको, ठीक है? एनहांस दी, हाँ, ये जो दवाई दी जाती है उसकी ब्लड थिनिंग इफेक्ट्स बढ़ा देता है, इसलिए हम मना करते हैं, ठीक है? और तो और जैसे कि हर एक सप्लीमेंट में कहती हूँ, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ना दें, क्योंकि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन ऐसी केसेस है जहां पर आपको डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर कोई भी चीज लेनी चाहिए, राइट? अगर हाँ, अगर आप उनको कहेंगे कि भाई डॉक्टर को बता दीजिए, डॉक्टर बोलेंगे लेना है तो ले सकते हैं, बट हम अपने डिस्क्रिप्शन पे नहीं देते हैं, क्योंकि हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है। डॉक्टर ने शायद उसको ऑलरेडी दिया हो, आपको ना पता हो, ऐसा होता है ना। मेरे साथ काफी बार ऐसा हुआ है कि मुझे पता नहीं, मेरे पेशेंट नहीं आके मुझे बताया नहीं कि मेरे डॉक्टर ने ये बोला है। ये तो थोड़ा पूछ परछ करने के बाद पता चलता है कि हाँ भाई ये अलग से सप्लीमेंट दिया हुआ है, तो फिर डबल डबल हो जाता है, राइट? और डबल हो गया तो खून ज्यादा पतला भी हो सकता है, इसलिए हम नहीं देते। स्टे सेफ, ठीक है? इसके मतलब ये नहीं कि हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, नो, नॉट एट ऑल। प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, हर एक की बॉडी को किस तरह से ये रिएक्ट करेगा, स्पेशली ऐसे फेजेस में जहां पर 2 जिंदगियां हैं। ओके, तो हेल्थ बेनिफिट सबको समझ में आया? अब आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं आपके रोजमर्रा की जिंदगी में, जिससे आपके डाइट में जो करक्यूमिन है, सप्लीमेंट का तो मैंने आपको बता दिया, राइट? कितने लोगों को एकदम अचंभित हो गए, कितने लोग समझ पाए हैं मेरी बात को? लो बीपी वाले लोग यूज कर सकते हैं, मैं कहूंगी लो बीपी वालों को ऑल्टरनेट दे दीजिए, मैं हमेशा ये करती हूँ, एक दिन छोड़कर एक दिन दीजिए, एवरीडे नहीं देना, ठीक है? सो डाइट में किस तरह से आप अपने खाने के आइटम में जो हल्दी डालते हैं उसका ज्यादा कैसे आप कर सकते हैं? वन इज, मैंने आपको ऑलरेडी कहा, काली मिर्च के साथ करक्यूमिन को कंबाइन करने से, ये दोनों को कंबाइन करने से इसका अवेलेबिलिटी 2000% से बढ़ सकता है, अब्जॉर्प्शन, राइट? सो बिकॉज मैंने कहा कि ये आधे से ज्यादा करक्यूमिन तो वेस्ट जाता है, और इसीलिए इसको हम पाइपरिन के साथ देते हैं। और आपको पता है ये करक्यूमिन सुपर एडवांस में दो वही मुख्य इंग्रेडिएंट्स है, करक्यूमिन और पाइपरिन। पाइपरिन इसका एक्टिविटी 2000% ज्यादा बढ़ा देता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है करक्यूमिन को अब्सॉर्ब करने का? कंबाइन इट विथ फैट, फैट के साथ इसको कंबाइन करिए, यानी कि करक्यूमिनॉइड जो है, करक्यूमिन एंटीऑक्सीडेंट है, वो फैट
मतलब फैट सोल्यूबल कह सकते हैं आप इसको, उसको फैट के साथ अटैच होने अच्छा लगता है। तो इसीलिए गुड क्वालिटी हेल्दी फैट्स। अभी यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है? बहुत लोग लेते हैं इसको रात को सोने से पहले। क्या है ये? क्या दिख रहा है? मिल्क, हल्दी वाला दूध। वेरी गुड। हल्दी वाला दूध इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कंबाइनिंग कर्क्यूमिन एंड फैट। मिल्क के अंदर हेल्दी फैट होता है, राइट? तो वो फैट के साथ जब कर्क्यूमिन मिलता है तब उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? आप स्मूदी में डाल सकते हैं, आप मिल्क के साथ डाल सकते हैं, आप करीज में डाल सकते हैं, वगैरह वगैरह। फैट के साथ संपर्क में आने से इसका अब्जॉर्प्शन बढ़ता है। एंड तीसरा जो यहाँ पर बताना चाहूंगी वो है हीट। हीट के अंदर करक्यूमिन ज्यादा अब्सॉर्ब होता है, तो इसीलिए जब आप टर्मरिक पाउडर यानी कि जो हल्दी पाउडर है जिसके अंदर करक्यूमिन है, उसको जब आप हीट करते हैं, जब आप उसको करी के रूप में, दाल के रूप में, चावल के रूप में पकाते हैं आप, तब इसका सोल्यूबिलिटी बढ़ जाता है पानी में और ये अच्छे से अब्सॉर्ब होता है, राइट? और उसका एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जो कैंसर सेल से भी लड़ सकता है। क्लियर? पर उसका एक टाइम लिमिट है। अंडर 15 मिनट्स डिस्ट्रॉय नहीं होगा कर्क्यूमिन, बल्कि बायो अवेलेबिलिटी यानी अब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। शॉर्ट कुकिंग टाइम रखिए, ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे तक पका ही रहे खाना, राइट? सो हल्दी वाला जो भी चीज है वो आप 15 मिनट के अंदर ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि मसाला एंड में डालिए। अब समझ में आया हल्दी क्यों एंड में डाली जाती है? एंड में यानी लास्ट के 10-15 मिनट। उबल रहा है, करी आपकी उबल रही है, तो लास्ट में मसाला डालिए। लास्ट यानी कि तो 10-15 मिनट के पहले, ठीक है? गैस बंद करने के 10-15 मिनट पहले इनफ हो जाएगा। विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू एंड आई होप मैंने आपको ना ही सिर्फ सप्लीमेंट बट आपको रोजमर्रा की जिंदगी में भी कैसे हल्दी का बेहतरीन उपयोग करना है, आपको बेहतरीन से बेहतरीन तौर पर आपको हल्दी का फायदा मिले, उसके भी टिप्स दिए हैं यहाँ पर। सो ये रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगा, ये जरूर देखिएगा, ठीक है? अब आपके सवाल लेने का समय आ गया है। जस्ट गिव मी अ मिनट। थैंक यू एवरीवन, जितने भी लोग लिख रहे हैं। क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस थायराइड में भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल। ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी बेहतरीन है और थायराइड के लिए भी बेहतरीन है। थैंक यू सो मच हरदीप जी, थैंक यू। यस आई विल आई विल गिव यू माय नंबर, जस्ट गिव मी अ मिनट। तब तक आप अपने सवाल इसमें डाल सकते हैं। और कितने लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक पता है या नहीं पता है? आप यस और नो लिख सकते हैं यहाँ पर। यस, ओके। नो लिख रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पर नंबर डाला हुआ है अपना, आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा सिस्टम कुछ इस तरह का है, जितने लोग नए जुड़े हैं या जिनको नहीं पता है। सो मंडेज को, मंडे टू मंडे ये ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ठीक है? इसमें हम प्राइस वाइज डिस्कस नहीं करते, ये सिर्फ ट्रेनिंग सेशन है, यानी कि आपको पता होना चाहिए आप कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं लोगों को, करेक्ट? तो टेक्निकल ट्रेनिंग है ये। सेकेंड थिंग, अगर आपको स्पेशली संपर्क करना है मुझे टू आस्क अबाउट एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उसके लिए आप मंडे टू सैटरडे के बीच में आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। कॉल में इसलिए नहीं कह रही हूँ बिकॉज एक साथ बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैं हर एक को नहीं अटेंड कर पाऊंगी, राइट? एक इंसान है, कितने कॉल्स अटेंड करेगा, करेक्ट? सो एक के पीछे एक के पीछे एक कॉल्स आने लगते हैं, फिर क्या होता है मैं एक चीज पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। ओके, इसलिए मैं हमेशा व्हाट्सएप करने को कहती हूँ। मुझे अगर ऐसा लगा कि कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, तो मैं आपको कॉल करूँ। क्लियर एवरीबडी? बट ओनली व्हाट्सएप, व्हाट्सएप मैसेज, या आप ऑडियो नोट भेज सकते हैं। और एक बहुत अहम चीज बोलना चाहूंगी, ओनली सेंड, मतलब अगर आपके पास रिपोर्ट्स नहीं है, आपको पता नहीं है कि बीमारी क्या है, लक्षणों के आधार पे हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, राइट? बिकॉज दिस इज नेचुरल मेडिसिन। नेचुरल मेडिसिन ऐसे काम नहीं करता है।
बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स है मेडिसिन के जो सिम्टम्स पे काम करते हैं, बट सॉरी वी डोंट डू दैट। ओके, आप मुझे रिपोर्ट भेजेंगे तो मेरे पास एक जैसे मैंने अभी आपको कहा, रूट कॉज पता होगा मुझे कि क्या प्रॉब्लम है। और अगर रूट कॉज पता होगा तो मैं आपको बता पाऊंगी कि भाई क्या सप्लीमेंट लेना है। और इससे फायदा ये होगा कि जल्दी भी रिजल्ट आएगा, ज्यादा घूम घूम नहीं करना पड़ेगा आपको, रिजल्ट मतलब कंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा ज्यादा लंबे टाइम तक। करेक्ट। सो ये सारे फायदे होते हैं, तो प्लीज ओनली कॉन्टैक्ट इफ यू हैव द ब्लड रिपोर्ट्स। हाँ मतलब, अब टाइफॉइड है, गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, सर्दी है, जुकाम है, उसके लिए रिपोर्ट्स नहीं लगते, उसके लिए रिपोर्ट्स नहीं लगते। हाँ बट अगर मुझे लगा कि हाँ ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है केस, तो मैं आपको पूछ सकती हूँ कि भाई मुझे ये सारा रिपोर्ट दीजिए या मुझे ये प्रोफाइल दीजिए, तो वो आप कर सकते हैं बात। ठीक है। बट अगर कोई लाइफस्टाइल कंडीशन है, जैसे कैंसर है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या डायबिटीज है या थायराइड है या पीसीओडी है या फाइब्रॉइड्स है या जो भी, उसके लिए रिपोर्ट लगेंगे। इनफर्टिलिटी के केसेस है, उनके स्पर्म काउंट रिपोर्ट लगेंगे, उनके सोनोग्राफी रिपोर्ट लगेंगे लेडी के। क्लियर? क्लियर। सो अब ये नंबर आपको मिल गया है, अब आप प्लीज इसको सेव कर लीजिए और कल फोन करिएगा मुझे। मोती सर आप लिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है वो। आज नहीं, कल फोन करिएगा आप। ठीक है। कल मैसेज करिएगा, मैं फ्री रहूंगी तब आपको कॉल करूंगी, बिकॉज मुझे बैक टू बैक मैसेजेस आते हैं, मैं सबको अटेंड नहीं कर पाती। आप थोड़ा मेरी जगह पर रहकर सोचिए। ठीक है। मैं डेफिनेटली, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, अगर संडे के भी क्वेरीज होते हैं वो मैं मंडे को अटेंड करती हूँ, मंडे के क्वेरीज के साथ संडे के भी क्वेरीज अटेंड करती हूँ मैं। एक भी मैंने गलती से मिस हो गया होगा मुझे नहीं पता, बट एक भी मैंने जानबूझकर मिस नहीं किया है। क्लियर एवरीबडी? ओके। राहुल सर सॉरी आई डिड नॉट गेट योर पॉइंट, आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। टीथ ट्रीटमेंट मतलब क्या? आई हैव गिवन माय नंबर। ओके, आई एम नॉट गिवन, सॉरी सॉरी सॉरी, वन सेकेंड। सॉरी सॉरी सॉरी, सबको नहीं मिला है। नाउ यू टेक द नंबर, सॉरी आई एम रियली सॉरी। देखिए ऐसी गड़बड़ी भी होती है तो प्लीज एक्सक्यूज मी। मेरा नंबर मैंने दे दिया है, प्लीज सेव दिस नंबर। ओके, ऑल राइट। अब अगले सोमवार से सोमवार को आपकी आपसे मुलाकात होगी मेरी। तब तक के लिए कोई भी डाउट्स है प्लीज वो आप ब्लड रिपोर्ट्स के साथ मुझे संपर्क करें, बिकॉज हमारा मेन काम है ये कि आपको रूट एनालिसिस करके आपको सोल्यूशन दे। ऊपर ऊपर से सोल्यूशन देना कोई मतलब नहीं रखता है, बिकॉज वो आज बीमारी गई कल वापस आएगी, ऐसा हिसाब हो जाता है। राइट, कोई मतलब नहीं है। पेशेंट भी फिर आपको बोलेगा कि आपने क्या दिया, इतना थोड़े 1-2 महीने के लिए रिजल्ट, वो काम ही नहीं करना है हमें। वो काम ही नहीं, गलत काम करना ही नहीं है हमें। ठीक है। सही काम करिए, हमेशा सही में रहेंगे, हमेशा आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है। सो यू प्लीज, आई हैव गिवन द नंबर डियर, आई हैव गिवन इट। बाकी सबको मिल गया है। देखिए 3 बार ही दिया है मैंने, इनफैक्ट ऊपर 6 बार दिया था। एवरीवन करके दिया है मैंने चैट में। दांतों की बीमारी पे कोई ट्रीटमेंट नहीं सर, उसके देखते हैं, हम लोग देखते हैं कब अगर आगे फ्यूचर में हो पाएगा तो करेंगे राहुल सर। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन जितने लोग लिख रहे हैं। यस ओके। गठियार हो गया है रणवीर जी, नंबर दे दिया है मैंने आपको, प्लीज कॉल कीजिए कल, आई मीन कॉल नहीं, व्हाट्सएप कीजिए मुझे कल। ठीक है। आप अपने नाम के साथ, आपके प्रॉब्लम के साथ मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सामने से फोन कर लूंगी। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड अगले सोमवार को फिर से मुलाकात। थैंक यू सो मच एवरीवन।